वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। वैक्सीनेशन को लेकर निशाने पर केंद्र सरकार विपक्ष लगातार कर रहा है तीखा वार। सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगी पूरी डिटेल्स। यूपी में विद्यार्थियों का इंतजार होगा खत्म। यूपी बोर्ड ने रद्द नहीं किए हैं 12वीं के एग्जाम, आज हो जाएगा फैसला। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री ने आपदा प्रबंधन मंत्रालय को लिखा पत्र, सीबीएसई की तरह 12वीं के बोर्ड एग्जाम रद्द कराने की मांग। और 8 साल के बच्चे से साफ कराया कोरोना मरीजों का टॉयलेट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, प्रशासन में मचा हड़कंप। तो नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के रामपुर पहुंचे, जहां टिकैत बिलासपुर के खुबियान नगला गांव में बाबा गुरदीप सिंह के भोग में शामिल हुए। इससे पहले राकेश टिकैत भोट स्थित टोल प्लाजा पर भी धरना देने के लिए पहुंचे। कृषि कानून के विरोध में किसान वहां 6 दिनों से धरना दे रहे हैं। वहां पहुंचकर राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 6 महीने से जारी आंदोलन अभी भी चलेगा। उन्होंने कहा कि 2 साल भी लग सकते हैं। टिकैत ने यह भी कहा कि 22 जनवरी के बाद से इस मुद्दे पर सरकार से बातचीत बंद है। राकेश टिकैत ने भोट टोल प्लाजा पर किसानों के साथ आधे घंटे तक धरना भी दिया। अभी 6 महीने को ज्यादा दिन थोड़ा हो गया। एक फसल का आंदोलन हुआ, अभी दूसरा हो जाएगा। मान जाएगी सरकार 2024 जून जुलाई तक मान जाएगी, ये कंफर्म है। ये आंदोलन कब तक चलेगा? है जी, कब तक आगे चल रहे हैं। जब पक्के झोंपड़े बनाने हैं, कच्चे थे वे पक्के बनाने, क्योंकि बरसात आएगी। बरसात में सबसे ज्यादा नुकसान आज हो रहा है कि जो झोंपड़े बनाते हैं, जो झोंपड़ियाँ बनाते हैं, वे बरसात में हवा में आंधी में आती है तो नुकसान हो रहा है। तो उसके पक्के बनाने का इंतजाम सरकार तो करेगी। अभी 3 साल लगेगा सरकार को। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये किसान नहीं है, ये आंदोलन जीवी है, इसमें क्या कहेंगे? महात्मा गांधी भी आंदोलन जीवी थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी आंदोलन जीवी थे, मुरलीधर जोशी भी आंदोलन जीवी थे, सरदार भगत सिंह भी आंदोलन जीवी थे। जरूर देश तो भाई हम भी आंदोलन। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी पॉलिसी योजना सामने रखनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर भी बयान दिया है। 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन था, कितने पैसे खर्च किए? 44 से 18 साल के लिए क्या आपका प्लान है? दिसंबर 31 तक आप किस तरह से लोगों को टीका लगाएंगे? हमें लगता है कि अब सरकार को अपना पूरा जो कार्यक्रम है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। सिर्फ बयानबाजी, इश्तिहारबाजी से देश में टीकाकरण नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी विषय को गंभीरता से लिया है। अब भी केंद्र की सरकार जागे और पूरी तरह से कार्यक्रम बनाए और 1 नेशन 1 पॉलिसी के तहत सारी जिम्मेदारी स्वयं स्वीकारे, हम मांग करते हैं कि चुनाव में चुनाव आयोग जिस तरह से लचर भूमिका लिए हुए था,
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी, लेकिन दबाव में कि प्रधानमंत्री की सभाएं कैसे रोकी जा सकती है, गृह मंत्री की सभा कैसे रोकी जाएगी, उसी दबाव में अन्य दलों की सभाएं भी देश में चलती रही, जिसके कारण हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि क्यों ना चुनाव आयोग पर सदोष मनुष्यबल की हत्या का मामला दर्ज किया जाए। जो भी चुनाव के कारण कोविड का प्रसार हुआ, लोगों की जानें गई, निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी। उनके लचीलेपन के कारण ये सारी परिस्थितियां बिगड़ी। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने विपक्ष पर हमला करते हुए वंशवाद के लिए बोला है कि वंशवाद देश भर में चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बंगाल में सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। और स्वयं अभिषेक बैनर्जी, जिनकी पहचान ममता जी का भतीजा होना मात्र है, तो वंशवाद की राजनीति से ऐसे ही लोगों का जन्म होता है जो कई बार अपनी बात नहीं समझ पाते हैं दूसरों पर आरोप लगाने के पहले। उन्हें ये जरूर देखना होगा कि उनके नेताओं का इस पूरे चुनाव में क्या आचरण रहा है। सबसे पहले धोखा की बात ममता जी आज बोल रही हैं, और जिन नेताओं के साथ वो अनेक मंचों को साझा कर चुकी हैं, उनमें कई नेता तो वैक्सीन को ही बीजेपी का वैक्सीन और वैक्सीन की प्रामाणिकता को लेकर के कई सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन आज हिंदुस्तान में कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के ही निर्माताओं ने जो रोड मैप सामने रखा है, जो स्पुतनिक वैक्सीन हिंदुस्तान में अब उपलब्ध होने लगा है, और मोडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, इन सबों से भारत सरकार बातचीत की प्रक्रिया में है। तो निसंदेह अगर भारत सरकार ने ये कहा है कि दिसंबर तक सबको वैक्सीन लगेगा, तो इसमें किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, और ममता जी को भी यकीन रखना चाहिए कि वैक्सीन बैंक। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कई मुद्दों को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने योगी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि पूरे प्रदेश में फिलहाल गुंडा राज चल रहा है। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज, गुंडा राज, शराब माफिया राज चल रहा है। यहाँ पे लगातार उत्तर प्रदेश की प्रशासन कह रहा है कि वहाँ पे एनएसी कार्रवाई होगी अलीगढ़ में, उसके बावजूद भी वहाँ पे शराब माफिया शराब बेच रहे हैं, फिर भी पेटियां पाई जा रही हैं, और लोगों की अभी तक मौतें हो रही हैं शराब पीने से, और सुना है कि लोग अंधे भी हो रहे हैं शराब पीने से, वहाँ पे बीमार भी और लगातार लोग हो रहे हैं। इसके मतलब सरकार की कोई नहीं सुनता है। यहाँ सरकार नाम की चीज उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। यहाँ सिर्फ गुंडा राज, माफिया राज, जंगल राज चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सरकार सिर्फ हाथ पे हाथ रख के देखती रहती है और सिर्फ बोलती रहती है। मुझे लगता है अभी मौतों का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी 3000 के करीब मौतें हो रही हैं, और ये मौतें हमारे देश के लिए चिंता की बात है। मैं तो चाहूंगा कि सरकार इसमें पता लगाए कि आखिर कोरोना कम क्यों नहीं हो रहा है, मौतें रुक क्यों नहीं रही। इसीलिए कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश के अंदर में शराब माफिया राज, भू माफिया राज, कालाबाजारी राज और भारतीय जनता पार्टी का गुंडा राज चल रहा है। गुंडा राज इसको बोलते हैं कि बताइए, नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्टी करते हैं और वहाँ पे हिस्ट्री सीटर को बुलाते हैं, और फिर हिस्ट्री सीटर को पुलिस पकड़ती है तो उसको फिर पुलिस से चंगुल से छुड़वा के भगवा देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का काम रह गया, नेताओं का काम रह गया। इसके मतलब योगी जी, आपकी सरकार में सिर्फ गुंडा राज चल रहा है। कहाँ है लंबी लंबी बातें आप करते थे? सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल और गुंडा राज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी। अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी और उच्च न्यायालय भी इस बात को मानने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है, क्योंकि उन्हें भी उन पे शक होने लगा है कि वो जो कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगाती रहती है केंद्र सरकार को, और जनता तो फटकार लगाती ही रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। फटकार सुनते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का। माने सुप्रीम कोर्ट भी डांटता है, जनता भी डांटती है, तब भी नहीं सुधरते। अब बताओ, इससे ज्यादा शर्म की बात किसी पार्टी के लिए हो सकती है क्या? कि सर, देश के सर्वोच्च न्यायालय को इस पे जरूर विचार करना चाहिए कि कौन लोग हैं जिनकी, और उनकी जिम्मेदारी तय कीजिए कि जो नरसंहार हुआ है, इतने लोगों की जो हमारे हिंदुस्तान में मौत हुई है, किसकी नाकामी की वजह से, किसकी गलत नीतियों की वजह से, किसके गलत फैसले की वजह से ये हमारे देश के अंदर में कोरोना जो फैला है और कोरोना से लोगों की मौत हुई है, इसकी जिम्मेदारी अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, हम तो इतना ही कहेंगे केंद्र सरकार से कि ये बच्चों का मामला है, कम से कम बच्चों के लिए और थर्ड वेव आने के पहले
आप बच्चों को तो कम से कम सुरक्षित करने की व्यवस्था कर लीजिए। इतना तो आप जरूर हेल्थ व्यवस्था हमारे देश के अंदर में इतनी चौकस रखिए कि हमारे बच्चों पर असर ना हो पाए। नहीं तो जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदत है कि जो कहती है वो करती नहीं है, कहती बहुत कुछ है और समय आने पे करती नहीं है, फिर विपक्ष को दोष देती है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो आदत है, कम से कम। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस, न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष बार बार कोरोना वैक्सीन को लेकर देशवासियों को बरगलाता रहता है। अब वक्त आ गया है कि देशवासियों को विपक्ष को सबक सिखाना चाहिए। और क्या कुछ शाहनवाज हुसैन ने कहा, आपको सुनवाते हैं। सरकार बहुत गंभीर है और सरकार ने पूरी कोशिश की है कि दिसंबर तक 216 करोड़ के करीब जो डोजेज हैं वो देश को उपलब्ध हो जाएंगे। अब मॉडर्ना और फाइजर को भी इजाजत मिली है। जो शर्तें थी उन पे बातचीत करके एक बड़ा कदम है। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। सिर्फ कांग्रेस के नेता वहम पैदा करने में, लोगों के बीच में डर पैदा करने में तुले हुए हैं। बहुत दुखद है कि इस तरह एक डॉक्टर के साथ जो जिंदगी बचाने वाला है उसकी जिंदगी लेने पर लोग तुले। और आसाम सरकार ने उस पर सख्त कार्रवाई की है। उन सबके नाम चिन्हित हो गए हैं, सबके ऊपर मामला दर्ज हो गया है। और जो हेल्थ वर्कर को, डॉक्टर को कोई परेशान करेगा कहीं भी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। बच्चों की जिंदगी बचाना है, क्योंकि कोरोना से खतरा सिर्फ बड़ों पे नहीं है, बच्चों पे भी है। और इसी का ध्यान रखते हुए 12th के एग्जाम को अभी कैंसिल किया गया है। पूरे देश के जो युवा हैं उनकी जिंदगी को बचाना मकसद है सरकार का। और कोरोना की जो बड़ी लड़ाई है उसमें इस बात का ध्यान रखना था और प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने वही निर्णय किया। हम जब सरकार में थे तो इकोनॉमी का क्या बुरा हाल किया था। उनको जो सलाह अपनी है, वो जब सरकार में थे तो वो किसी की सलाह लेते नहीं थे, और जब सरकार से बाहर हैं तो रोज एक नई सलाह देते हैं। हमारी सरकार इस इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए जितने कदम उठाना चाहिए वो उठा रही है। बस कांग्रेस बयानबाजी बंद कर दे तो वो देश के हित में होगा। पता नहीं जो कमेटी बनी होगी वो क्या रिपोर्ट, कांग्रेस तो हारती रहती है और कमेटी बनती रहती है, रिपोर्ट करती रहती है, लेकिन नेतृत्व की कमी को तो वो लिख के नहीं दे सकते नेतृत्व के पास। सोनिया जी, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने जो नीति बनाई, और सब जगह चर्चा यही है कि इनके केंद्रीय नेतृत्व और राहुल जी के बयानों की वजह से ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होता है। तो उस रिपोर्ट में तो वो लिख नहीं सकते, इसलिए खाना पूर्ति कर ली होगी। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या वजह है कि बंगाल जैसे राज्य में वो जीरो हो जाती है, क्या वजह है कि आसाम राज्य में
कांग्रेस घट जाती है। जब केंद्र सरकार राहुल जी को जगा रही थी, जब वैक्सीन के लिए अपील की जा रही थी, तो कांग्रेस और विपक्ष के नेता वैक्सीन पर बयानबाजी कर रहे थे। आज कह रहे हैं वैक्सीन बहुत जरूरी है। ये तो हम पहले से ही कह रहे हैं और वैक्सीन का इंतजाम भी कर रहे हैं। कम से कम कांग्रेस पार्टी को लोगों को जब जागरूक करना था तो भ्रम पैदा किया। क्या बयान दिया था शशि थरूर जी ने, क्यों नहीं खंडन किया था राहुल जी ने उसका? वैक्सीन को लेकर ये मोदी की वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, किस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। अब ये वायरस को वो इंडिया से किसने जोड़ने का काम किया? कांग्रेस ने। उसको इंडियन वायरस कह के कोविड को मोविड कहने का काम किसने किया? किस तरह की भाषा बोली गई? क्या एक जिम्मेदार विपक्ष से इस तरह की अपेक्षा है जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस कर रही? और इस वक्त आपको रूबरू करवाते हैं एक बड़ी खबर से जो यूपी से सामने आ रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कानपुर में हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने का मामला सामने आया है और बीजेपी संगठन ने बीजेपी के ही नेता पर कार्रवाई भी की है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी नेता नारायण भदौरिया को अपने पद से हटा दिया गया है। तो भदौरिया की तलाश में पुलिस को लंबे समय से तलाश थी, उनकी छापेमारी की जा रही थी उनको लेकर। लेकिन कानपुर में जिस तरह से हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने का मामला सामने आया है, उसके बाद बीजेपी संगठन ने बड़ा फैसला लिया है और बीजेपी के नेता पर ही ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो बीजेपी नेता नारायण भदौरिया को अपने पद से हटा दिया गया है। तो समझा जा सकता है कि बीजेपी के खेमे में गहमा गहमी का माहौल पैदा हो सकता है जिस तरह से भदौरिया को अपने पद से हटाया गया है। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी है खबरों का सिलसिला। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, A&B एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लियां नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपना बेतुका बयान दिया है जिसके बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है और इसको लेकर राम कदम ने अब अपना बयान दर्ज करवाया है। समाजवादी पार्टी के सांसद का ये मूर्खतापूर्ण बयान ये अधूरे अध्ययन के आधार पर है, ओछी राजनीति वे कर रहे हैं। वैश्विक महामारी के संदर्भ में यदि वे अध्ययन करते तो इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण बयान वे न करते, पर अधूरे अध्ययन पर बयानबाजी करके सुर्खियों में आना यह उनका मकसद रहा होगा। और समूचे देश ने देखा है कि विगत 7 वर्षों के अंतराल में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, सभी को साथ में लेकर के मोदी जी ने एक विकास का पर्व समूचे देश में उन्होंने निर्माण।
आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कोरोना का उत्पादन इतना देश में हो ही नहीं पाया है जितनी की देश की आबादी है। सरकार को साफ करना चाहिए कि देशवासियों को कब तक पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जा सकेगा। ही नहीं है, ममता बनर्जी ने ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी आशंका व्यक्त किया है कि अभी जो हालत है और आगे जो दिखाई दे रहा है उसको देखते हुए ये संभव ही नहीं है कि आप जो है इस साल के अंत तक जो है आप 1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कर दीजिएगा। कहां से कर दीजिएगा भाई? आपके उत्पादन की क्षमता क्या है? और मान लीजिए इस बीच में नया जो जोड़ रहे हैं, जैसे स्पुतनिक को आपने जोड़ा, तो वो अचानक जो है उसकी क्षमता इस तरह की नहीं हो जाएगी, इतनी नहीं हो जाएगी कि आप दिसंबर तक जो है सबको वैक्सीनेट कर दीजिए। तो लगातार ये सरकार जो है झूठ बोल रही है, गलत बोल रही है, देश के आंखों में धूल झोंक रही है। इसलिए इसके किसी भी वादे पर एतबार करना ये मुमकिन नहीं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क किनारे फटे कटे तिरपाल और टूटी फूटी लकड़ियों से बनी झोपड़ी में करीब 25 साल से बुजुर्ग महिला रह रही थी। भीख मांगकर गुजारा करने वाली 70 साल की बुजुर्ग महिला को प्रशासन ने जब वहां से हटाकर वृद्ध आश्रम पहुंचाकर झोपड़ी को हटाया तो अंदर नोटों की गड्डियां देखकर सभी हैरान रह गए। 100 से ज्यादा छोटे बड़े लिफाफे में बांधकर पैसे रखे गए थे। इन नोट्स और सिक्कों की गिनती करने में ही कर्मचारियों को 3 घंटे लग गए। 10, 20, 50 और 100 के नोटों से 3 क्रेट भर गए। गिनती करने पर कुल राशि 2,58,507 रुपए निकली। यूपी के अमेठी में एक चोर ने डॉक्टर के वेश में जिला अस्पताल पहुंचकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल मामला गोरीगंज के असेदापुर का है, जहां चोर ने डॉक्टर के वेश में घूमकर अस्पताल में से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चुरा लिए और अपने साथियों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर भेज दिया। इसी दौरान जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने डॉक्टर का वेश वाले चोर को धर दबोचा। वहीं पकड़ा गया युवक खुद को प्रतापगढ़ का डॉक्टर बता रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर से पूछताछ करते हुए कोतवाली थाने पहुंचा दिया। डॉक्टर के भेष में कोई बहुरूपिया आया था जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन को लेके भाग रहा था। क्या है पूरा मामला? हाँ, एक लड़का था अनिमेश त्रिपाठी करके अपना नाम बता रहा था। उसके घर के 4 लोग इस अस्पताल में एडमिट हैं, कोविड अस्पताल में। तो उसको रात में कोई हमारे स्टाफ के कुछ लोगों ने एक कंसंट्रेटर मशीन को बाइक पे ले जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा था। तो उसको पकड़ के अंदर कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका के बीच अच्छी खबर सामने आई है। बच्चों के लिए बनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का पटना एम्स में क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। पटना एम्स के कोविड प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार के मुताबिक पहले दिन 3 बच्चे इस वैक्सीन ट्रायल में शामिल हुए। अगले 1 महीने में 525 बच्चों पर इस तरह का ट्रायल किया जाएगा। इनमें से करीब 100 बच्चों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये परीक्षण 12 से 17 साल की उम्र तक के बच्चों का किया जा रहा है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में बच्चों पर वैक्सीन का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिला। तीसरे चरण के तहत टीके की खुराक दी जा रही है और उसके प्रभावी पाए जाने पर टीके को अनुमोदन के लिए भेज दिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक हो सकती है, लिहाजा ये ट्रायल बेहद अहम हो जाते हैं। बता दें कि अमेरिका, कनाडा समेत कई देशों ने 16 साल से ज्यादा उम्र के लिए वैक्सीन की हरी झंडी दे दी है। ज्यादातर छोटे बच्चों के लिए टीके पर दुनिया भर में ट्रायल चल ही रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब जिले के ही कोतवाली गोला क्षेत्र में बुधवार की रात गोला कस्बे में जमीनी विवाद और निजी रंजिश में 2 पक्षों में आमने सामने फायरिंग हो गई। वहीं आपसी रंजिश में एक युवक की गोली लगने से हत्या हो गई, जबकि दूसरे पक्ष के 2 लोग जख्मी हैं। हत्या की वारदात के बाद युवक का शव सड़क पर पड़ा रहा। वारदात गोला कस्बे के मिल रोड पर हुई। जानकारी के मुताबिक देर रात टावर के किराया वसूली को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। रात को दोनों पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें संजू तिवारी की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई में शुरू किया। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एसडीएमए की बैठक हुई।
इसमें कोरोना वायरस की स्थिति का आकलन किया गया और राज्य की तैयारियों की समीक्षा करने का फैसला लिया गया। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। बैठक में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के बाद 7 जिलों में लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ाने का फैसला किया। ईटानगर राजधानी क्षेत्र, तवांग, लोअर सुबनसिरी, नामसाई, ऊपरी सुबनसिरी, लोहित और अजो जिलों में लॉकडाउन 31 मई तक खत्म होना था, लेकिन अभी इसे 7 जून तक बढ़ा दिया गया है। जितना भी अरुणाचल का आदमी काफी समझदार हो गया और ये जो लॉकडाउन का दौरान में भी इतना पहले जैसा नहीं है। 11 साल में थोड़ा इधर उधर चढ़ थोड़ा था, तकलीफ था, अभी सब मालूम हो गया बीमार ऐसा है बोल के, इसलिए काफी लोग समझदार हैं और वो लोग अपना रिस्पॉन्स हर चीज़ का ये मेंटेन कर रहा है। हम लोग जो मेडिकल टीम तो अपना से हम लोग का स्पेशल टाइम फिक्स कर देता है, तो उसके बाद में हम लोग अपना प्यार से हम लोग का वार्ड का आदमी को बोल के हम लोग अभी 4 टाइम्स हम लोग यहाँ में ये टेस्ट करा रहे हैं। उस दिन ये बेबी बिहार में, उसके बाद अरुणोदय स्कूल में, उसके बाद में जो हम लोग का कंस्ट्रक्टर का घर में अभी हम लोग 4 टाइम्स हम लोग टेस्ट कर दे रहा है, चेकअप कराया। इसलिए हम लोग यहाँ में बिजनेस कम्युनिटी है तो मैक्सिमम बाहर का आदमी हम लोग यहाँ में ज़्यादा आ जाता है। पब्लिक रिस्पॉन्स एटलीस्ट अभी हम लोग अभी 12 बजे तक अभी 150। मुंबई इन दिनों कोरोना वायरस का केंद्र बनी हुई है। यहाँ हर दिन हजारों कोविड केस मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अब अस्पतालों की कमी हो रही है। इसीलिए अब जगह जगह पर मरीजों की मदद के लिए बेड्स और ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। इसी के चलते अंधेरी इलाके में बने महावीर जैन मंदिर ने मदद के लिए कोविड सेंटर मंदिर में ही बना दिया, जिसमें कोविड मरीजों की देखभाल की जाएगी और उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की जाएगी। मंदिर के एक भक्त ने बताया कि यहाँ पर पूजा करने के लिए कई कमरे बने हुए हैं और लाइब्रेरी भी मौजूद है। उन्हीं को अब कोविड सेंटर का रूप दिया गया है, जिससे मरीजों को दर दर ना भटकना पड़े और वक्त पर उनका इलाज किया जा सके। मंदिर है ना, यहाँ लोग आते क्यों हैं? अपनी शिकायतें लेके आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी शिकायत है जो आप यहाँ रहकर दूर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये दोहरी चीज़ है। एक तो आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं जिससे बीमारी से मुक्ति मिलेगी इंशाल्लाह, और एक ऐसे पवित्र स्थल पर है कि जहाँ से हकीकत में किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये नो क्यू वैक्सीनेशन सेंटर है। हम यहाँ पे किसी को भी वेट नहीं कराते हैं। सबको टाइम पे अपना डोज बीएमसी के स्लॉट वाइज मिलता है। जब वॉक इन होता है वहाँ पेशेंट्स के लिए व्हील चेयर है। सबके लिए पीने के पानी की अलग से पैक बॉटल की व्यवस्था है, ताकि एक दूसरे के ग्लास को टच न किया जाए, और सबके लिए चाय कॉफ़ी की भी व्यवस्था की गई है हमारे संघ की तरफ से। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।